दोस्तों स्वागत है आपका संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम 12th मैथ्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इंटीग्रेशन ख़त्म करने के कगार पर आ गए हैं। आज का एपिसोड नंबर 27। पिछले 3-4 एपिसोड्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 27, वो डेडिकेटेड है ब्लॉक 7, जिसके ऊपर बहुत रेयरली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई हैं, अभी 1-2 और आएंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो ब्लॉक 7 फिर भी मैं करा देता हूँ, अगर आपके 12th में काम भी नहीं आएगा तो एंट्रेंस में काम आ सकता है। तो ब्लॉक 7 के अंदर देखिए मैंने 4 टाइप्स बनाए हुए हैं। मैं थोड़ा साइड में हो गया, अब आप थ्योरी देखिए, इसको पॉज करके अपनी थ्योरी कॉपी में जरूर लिखिएगा। dx अपॉन साइन एक्स, ब्रैकेट में है a प्लस बी कॉस रेज पावर एन एक्स। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, n इज मोस्टली 1, रेयरली 2 एंड नेवर 3। तो बोर्ड 12 के बोर्ड लेवल पे n 1 ही रहेगा, एंट्रेंस पे 2 हो सकता है, 3 कभी भी नहीं होगा। तो हम इतना ही लेंगे, dx अपॉन साइन एक्स, ब्रैकेट में a प्लस बी कॉस एक्स, या कॉस और साइन स्वैप कर जाएगा, कॉस बाहर साइन अंदर, या फिर इसी में देखिए कॉस एक्स अंदर a प्लस बी साइन एक्स और ऊपर साइन एक्स से मल्टीप्लाइड है या ऊपर कॉस एक्स से मल्टीप्लाइड है। तो ये टाइप 4 हो गए। आप इसको लिखते वक्त बेशक ना n गायब कर दो, बस n की जगह हम 1 मान लेंगे, n इज मोस्टली 1। सो पुट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट, जैसे इस केस में cos x, इस केस में sin x एज t। तो यहाँ पे हम cos x को t डालेंगे, इसमें sin x को t डालेंगे, इसमें sin x को t डालेंगे, इसमें cos x को t डालेंगे। ऑलराइट, और इसके अंदर एक डायलॉग भी चलेगा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। ऑलराइट, वो कैसे होगा मैं आपको न्यूमेरिकल करते हुए दिखाऊंगा, ये वाला डायलॉग, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। Then we are going to replace sin square x in the denominator by 1 minus cos square x और cos square x in the denominator by 1 minus sin square x। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स के साथ आपको समझाऊंगा मैं। तो अब हम ब्लॉक 7 के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। मैं एक बारी फिर स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसको आराम से अपनी थ्योरी कॉपी में लिख लीजिए। टाइप ब्लॉक 7, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ऑलराइट, अब आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आपको मालूम ही है जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं उतना हमें समझ में नहीं आता है। तो अब हम क्लास शुरू करेंगे, तो अब आपको जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा आपको ये समझ में आएगा। मैंने आपके लिए ज़्यादा नहीं, इसके अंदर मैंने 4 न्यूमेरिकल्स आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ मैं, ये मैं लेके आया हूँ अपने पास। ऑलराइट, पहला न्यूमेरिकल है dx अपॉन cos x, ब्रैकेट में 5 माइनस 4 sin x। ओके, तो ये ब्लॉक 7 का है। अब ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबकी थ्योरी एक ही है। ऑलराइट, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इट इज ब्लॉक 7, नॉट वेदर इट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर है उसको t डालना है। तो यहाँ ब्रैकेट में 5 माइनस 4 साइन एक्स है, तो यू आर गोइंग टू पुट साइन एक्स एज टी। जब आप साइन एक्स को t डालोगे तो इसको आप डिफ्रेंशिएट भी करोगे, तो आपका आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यू आर गोइंग टू पुट साइन एक्स एज टी, देन यू आर गोइंग टू गेट cos x dx इज इक्वल टू dt। इसको हम रेक्टेंगल में डाल देंगे। ऑलराइट, अब सेकेंड स्टेप क्या था, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। थ्योरी याद आई आपको, सेकंड स्टेप में लिखा था वी डोंट हैव इट वी गेट इट। अब ऊपर तो sin x नहीं है ना, sin x इक्वल टू t, ऊपर तो cos x नहीं है, क्योंकि जब आप sin x को t डालोगे तो न्यूमरेटर में cos x dx चाहिए। तो यहाँ पे वो थ्योरी थी, वी डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे आप cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x 5 माइनस 4 sin x। ये थी आपका स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, ब्लॉक 7 आइडेंटिफाई करने के बाद कि जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या तो साइन या तो कॉस, उसको t डालेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर गाना गाएंगे, वी डोंट हैव इट वी गेट इट। cos x dx है, ऊपर नहीं है तो ऊपर नीचे हम cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ में आ गई ना थ्योरी। अब स्टेप 3 क्या था, रिप्लेस साइन स्क्वायर x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जैसा भी आपका केस होगा। ठीक है, तो अब आपने नीचे cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप साइन एक्स को t डाल देंगे, वो ऑलरेडी हमारा तैयार है, डालना ही डालना है।
तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos x dx की जगह dt, नीचे क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 5 माइनस 40। लीजिए अब ब्लॉक 7 भी आप जाके ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। सो नाउ दिस हैज बिकम ए पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन। पार्शियल फ्रैक्शन हम बहुत कर चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। तो हम इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी 5 माइनस 40। ठीक हो गया ना। लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, एपिसोड नंबर 23, 24, 25, 26, 4 एपिसोड्स हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में किए थे, वो तो यहाँ छोड़ दीजिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन जो अभी भी पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अभी थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन एक बार फिर देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का जलवा। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। और इसमें ना इतनी टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। लीनियर रिपीटिंग में थोड़ी टेंशन होती है और क्वाड्रेटिक तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसमें 3 फ्रैक्शन बनेंगे, एक का डिनोमिनेटर होगा 1। अब इसके अंदर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। एक का डिनोमिनेटर 1 प्लस टी, एक का 1 माइनस टी और एक का 5 माइनस 40। तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी 5 माइनस 40। और न्यूमरेटर में आएंगे मैजिक नंबर्स ए बी एंड सी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ए बी सी निकालने में आपको समय ज़्यादा लग रहा है ना, तो आप आंसर ए बी सी की टर्म में छोड़ दीजिए। जैसे इंटीग्रल होगा ए लॉग ऑफ 1 प्लस टी, बी लॉग ऑफ 1 माइनस टी, भूलना जाना -1 से डिवाइड करना, सी लॉग ऑफ 5 माइनस 40, भूलना जाना -4 से डिवाइड करना। क्योंकि पता है ए बी सी निकालने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी तो, और ये तो खैर हम उस वाले मेथड से निकालेंगे एवरीवेयर बट नॉट देयर, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अब ए निकालने के लिए आपको याद है ना क्या करेंगे, हम ये सब रफ में करेंगे, इसको मिटा देंगे। 1 प्लस टी को 1 में 0 डालेंगे तो टी की वैल्यू -1 आएगी। विल पुट इट एवरीवेयर बट नॉट देयर। नॉट देयर मतलब यहाँ नहीं, तो यहाँ पे -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और इसको -1 डालेंगे हो जाएगा 5 प्लस 4। 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 2 18, तो ये हो जाएगा 1/18। ठीक है। तो 1 प्लस टी को 0 डालने से टी की वैल्यू -1 आएगी। तो -1 यहाँ डालेंगे, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 4 9, ये हो गया आपका। आप बी के लिए क्या डालेंगे, +1 डालेंगे। यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो ऑब्वियसली, यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 डालेंगे, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1/2 आई। अब तुम कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ये हम कर चुके हैं ना, पहले बहुत कर चुके हैं 3 एपिसोड। मन में 5 माइनस 4t को 0 से इक्वेट करेंगे, 5 माइनस 4t को 0 से इक्वेट करेंगे तो 4t क्या आएगा, 5t आएगा 5/4। तो पुट t इज इक्वल टू 5/4। तो c की वैल्यू क्या आएगी 1/, ये सब रफ वर्क है, मैं मिटा दूंगा अभी। 1 प्लस 5/4, ये पहला ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस टी 1 माइनस 5/4, और लास्ट वाले ब्रैकेट में नहीं डालेंगे। ठीक है। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5 9, इसका भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो 16/9 आएगा। -16/9, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जाम में। इसकी मैं लाइन की थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ऑलराइट, और ये जो नीचे रफ वर्क है ना, ये सारा का सारा एग्जाम में आप मिटाएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, तो क्योंकि ये मैं बहुत करा चुका हूँ। दिस एपिसोड इज नॉट डेडिकेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन, दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू ब्लॉक 7। तो ये ए बी सी की वैल्यूज निकालना हम बहुत कर चुके हैं, तो इसको आप एक्सपीरियंस कर दिया। और वैसे भी मैंने इस एपिसोड में भी मैंने बहुत प्यार से आपको बताई है ए बी सी की वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको भगा दिया है। ऑलराइट, बस अब आपका इंटीग्रल तैयार हो गया। 1/18 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेना, ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी। ये तो मैं आपको इसके इंटीग्रल्स को बता भी चुका हूँ, सबके लॉग बन रहे हैं। dt अपॉन 1 माइनस टी
माइनस 16/9 dt अपॉन 5 माइनस 40। ऑल राइट, अब बताओ जी इसका इंटीग्रल क्या होगा। log 1 प्लस टी, भूलना जाना टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, 1/2 log मॉड ऑफ 1 माइनस टी, भूलना जाना टी का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड करना, माइनस 16/9 log 5 माइनस 4t, भूलना जाना टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। आप वापस टी की वैल्यू डाल देना। अब टी की वैल्यू क्या थी, उसके लिए हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा। ये था टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। तो टी की जगह अब हम डाल देंगे यहाँ पे साइन एक्स और हमारा आंसर फिनिश। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो हम नहीं कर पाएंगे अगर हमने ये पहले से ना किया हो या हमें थ्योरी याद ना हो, क्योंकि ये स्ट्राइक ही नहीं करेगा, मतलब ही नहीं है हमें स्ट्राइक करने का। इसलिए मैं बार बार इतनी बारी बोल चुका हूँ ना, अगर आप कहीं काउंट करना शुरू करोगे ना, ये 4 और 16 कट जाएगा। आई माइट हैव स्पोकन मोर देन 200 टाइम्स कि थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। हर चैप्टर में ही करनी है, लेकिन इंटीग्रेशन में मोस्ट। तो अभी हमने एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन देखा जिसका टाइटल था ब्लॉक 7। ऑल राइट, और ब्लॉक 7 के तीन क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, टोटल 4 करा रहा हूँ। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आता है, बट स्टिल यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट एग्जाम के लिए ना, बट रेयर है ये क्वेश्चंस। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं और फंस जाऊँ एग्जाम में। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से ब्लॉक का है। ये शुरू में ना ब्लॉक 7 का भी नहीं है, ये शुरू में ब्लॉक 7 का भी नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें ना हमें ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स लगाने पड़ेंगे तो जाके ये ब्लॉक 7 नजर आएगा। तो एक ये और कहानी खतरनाक होगी। अब साइन 2x को आप लिखोगे 2 sin x cos x। आप यहाँ sin x को नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे, अब ये नजर आएगा 1 + 2 cos x। अब ये नजर आ रहा है ब्लॉक 7 का। तो ये और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में नजर भी नहीं आ रहा कि ये ब्लॉक 7 का है। तो ये तो और खतरनाक हो गया कि देख के भी आपको पता नहीं लगेगा। पहले आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, sin 2x को लिखना पड़ेगा 2 sin x cos x। अब थ्योरी है, अब आप कर पाएंगे इसको अगर आपके पास थ्योरी याद है। याद है थ्योरी क्या थी? स्टेप 1 कि जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में अंदर साइन या cos x को t डालना है, तो ब्रैकेट में cos x है, cos x को t डालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x dx = dt। माइनस को ले जाना तो sin x dx dt होगा -dt। इसको आपको पता ही है, मेरी आदत है। हम इसको एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे, ऑलराइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब स्टेप 2 क्या था, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। गाना गाएंगे, वी डोंट हैव इट वी गेट इट। ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि sin x dx है ना, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा sin x dx, और नीचे क्या हो जाएगा, sin x को एक और sin x आ जाएगा तो ये हो जाएगा sin² x। और स्टेप 3 क्या था, ये सब थ्योरी में है। यहाँ तक आने के बाद पूरी थ्योरी है। अगर थ्योरी हमारी को आती है तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को कर पाए। अब क्या था थर्ड स्टेप, रिप्लेस sin² x इन द डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस cos² x। और अब आपने जो सब्स्टिट्यूट किया था ना, cos x को t डाल दीजिए। तो ऊपर क्या था, sin x dx इज -dt, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस t² 1 + 2t। अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन। तो ब्लॉक 7 का स्टेप 4 भी लिख सकता था मैं। वैसे तो आपको थ्योरी में 3 स्टेप्स दिखाए थे ना, अब मैं आपको थ्योरी दिखाऊं दोबारा से, अब आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, पहले नहीं कर पा रहे थे। आप देखिए, put the trigonometric function in the bracket of the denominator st, then you speak a dialogue. If we don't have it, we get it. Then replace sin² x by 1 minus cos² x in the denominator, or cos² x by 1 minus sin² x in the denominator. अब मैं चाहूँ तो इसमें एक स्टेप 4 भी ऐड कर सकता हूँ। Now it becomes partial fractions. तो आप चाहे तो एक स्टेप और डाल दीजिए, it will now become a
पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन इसमें क्या डाला था, cos इसको t। पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या था, फैक्टराइज योर डिनोमिनेटर। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, यहाँ पे एक बनेगा 1 माइनस टी, एक बनेगा 1 प्लस टी, एक बनेगा 1 प्लस 2t। मैं चाहूँ तो ये माइनस हटा दूँ, नीचे से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो ये 1 माइनस टी की जगह t माइनस 1 बन जाएगा। 1 प्लस टी की जगह आप t प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया, ऊपर वाले माइनस से कट गया। 1 माइनस टी को जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो t माइनस 1 बन जाएगा, ऊपर वाले माइनस से कट जाएगा और ये 2t। ये स्टेप जरूरी नहीं था, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। ऑलराइट, अब हम बनाएंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे वाले बनेंगे, गंदे वाले बनेंगे, ये अच्छे वाले हैं, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। आपको मालूम ही है क्यों मेरे को लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर पसंद है, क्योंकि ABC निकालने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हमने नाम दिया एवरीवेयर बट नॉट देयर। ऑलराइट, इसको ऊपर कर देते हैं बस। अब तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बचा नहीं है, तो जिनके भी पार्शियल फ्रैक्शन स्ट्रांग है वो यहाँ से खुद कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात, लेकिन अभी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ छोड़ने के मूड में था। ये कभी कभी ना बैक पेन लाइन बनाता है, लेकिन वो लाइन भी ठीक से नहीं बनाता है। और ये जो रफ वर्क करेंगे ना, ये आंसर शीट में किसी और जगह कर लेना। डोंट शो दैट रफ वर्क टू योर टीचर हु इज चेकिंग द पेपर, क्योंकि वो जो हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं ना, उसमें कभी कभी कंट्रोवर्सी चलती है कि नहीं जी आप तो LCM लेके प्रॉपर मेथड से दिखाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट करते हैं। आप पता है ए की वैल्यू निकालने के लिए t को 1 डालोगे, कैसे आएगा वो t की वैल्यू 1, ए के नीचे जो लीनियर एक्सप्रेशन है t माइनस 1 उसको 0 से लिखेंगे। t माइनस 1 जब 0 होगा तो t की वैल्यू 1 आएगी। सब जगह डाल देना, न्यूमरेटर में t है ही नहीं तो कहाँ डालूंगा, यहाँ मत डालना, यहाँ डालना। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और एक इसमें डालोगे 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/6। बी के लिए t को -1 डालोगे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ डालोगे -1 इसमें डालोगे नहीं, एवरीवेयर बट नॉट देयर। जो बी के नीचे एक्सप्रेशन होता है जिसको 0 से इक्वेट करते हैं उसमें नहीं डालते हो। वैसे भी डालोगे ना ये 0 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -1, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सी के लिए 2t + 1 को 0 डालोगे तो पुट 2t + 1 = 0, तो t की वैल्यू -½ आएगी। इसमें फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ डालेंगे पहला -½ -1, ऑलराइट, और दूसरे में -½ +1। -½ -1 हो जाएगा -3/2 -3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो -½ -1 एलसीएम लेंगे तो -3/2 हो जाएगा, घूम के 2 पर चला जाएगा। 1 -½ हाफ हो जाएगा, 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो -4/3 आएगा। आई होप कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। कॉन्सेप्चुअली देयर इज नो मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक की मैं पूरी गारंटी नहीं लेता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कभी कभी गलती हो जाती है। और ये रफ वर्क है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अरे यार ये क्या बनता है, मैं सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ और ये करता क्या है, अजीब कहानी है इसकी। ऑलराइट, बस अब तो फॉर्मेलिटी रहेगी, 2 स्टेप्स। 1/6 इंटीग्रल क्या होगा इसका, log ऑफ t - 1। दूसरे का इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ t + 1। तो जो बच्चे पूरी पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, एपिसोड 22, 23, 24, 25, 26, जिसके अंदर उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह सारे किए थे, वो यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर करते रहिए इसको भी। अब ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल, log ऑफ t - 1 log ऑफ t + 1
log ऑफ 2t प्लस 1, भूला जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना और t की जगह वापस cos x डाल देना। मेरे को याद है हमने cos x को t डाला था, 1/6 log cos x माइनस 1 पहली टर्म हो गई, प्लस 1/2 log cos x प्लस 1 हमारी दूसरी टर्म हो गई, -2/3, 4 और 2 कट जाएगा, log 2 cos x प्लस 1 हमारी तीसरी टर्म हो गई। तो अभी आपने एक और सेकंड क्वेश्चन देखा ब्लॉक 7 का। ऑलराइट, पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और खतरनाक क्वेश्चन करेंगे 2 और ब्लॉक 7 हमारा फिनिश हो गया। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो ब्लॉक 7 आप स्किप कर दीजिए। ऑलराइट, और एक डेंजरस ब्लॉक था ब्लॉक 5, उसको तो खैर मैंने भी स्किप कर दिया था। अब ये भी अगर एग्जाम में आएगा ना तो ये हमें स्ट्राइक ही नहीं करेगा, ब्लॉक 7 का है, जब तक आप tan x को sin x बाय cos x नहीं लिखेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप है वो किसी थ्योरी में नहीं जाता, वो हमें अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा, इसलिए ये और भी खतरनाक बन जाता है। sin x यहाँ पे cos x, अब ये टाइप 3 या टाइप 4 बन गया ब्लॉक 7 का। ये टाइप 3 या टाइप 4 है, ये दोनों में एक ही स्टोरी है। तो पुट योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट एस टी। तो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो sin x है, sin x को t डालेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा cos x dx dt। अब न्यूमिनेटर में cos x नहीं है तो आप गाना गाएंगे, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे आप cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, एक sin x तो पहले से, एक cos x आप मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x, 1 माइनस sin x। पहले स्टेप 3 क्या था, रिप्लेस cos स्क्वायर x इन द डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर। अब आप sin x को t डाल देंगे, सब्स्टिट्यूशन तो हमने पहले से तैयार की हुई थी। तो अब ये क्या बनेगा यहाँ पे, ऑलराइट, अब ये क्या बनेगा, sin x को t डालेंगे t, ठीक है, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, आपको दिखाई दे जाएगा। ये लीजिए sin x की जगह t, ये आ गया, cos x dx की जगह dt, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी। अब स्टेप 4 क्या था जो मैंने कहा था आप थ्योरी में लिख लेना अपने आप, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पहला स्टेप क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, फैक्टराइज योर डिनोमिनेटर। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ जो मैंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया था, जो बहुत साल पहले मैंने इसको लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स मान लिया था, 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस टी। ऐसा नहीं होगा, 1 माइनस टी 2 बार ही है, तो इसको 1 माइनस टी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो हर रिपीटिंग को आप लिख सकते हो ऐसे। और पता है फिर इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे, 3 डिनोमिनेटर्स बनेंगे, तीनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग होने चाहिए। एक में आप 1 माइनस टी लिखोगे, एक में 1 प्लस टी लिखोगे, तीसरे में फिर से 1 माइनस टी नहीं लिख सकते ना। तो ये गलती मत करना, ये दोनों दूर दूर है ना, तो ये आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, और यू माइट थिंक इट एज लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, सो वी विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। तो ये 1 प्लस टी 1 माइनस टी होल स्क्वायर हो गया, तो ये लीनियर रिपीटिंग फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे हमारे को बहुत समय लगेगा इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने में, काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलो बनाते हैं अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये है टी और नीचे क्या है 1 प्लस टी 1 माइनस टी होल स्क्वायर। हमने ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए थे लीनियर नॉन रिपीटिंग के, लीनियर रिपीटिंग के 4-5 बनाए थे, क्वाड्रेटिक का 1 बनाया था, तो 1-2 और क्वाड्रेटिक के मैं आपको कराऊंगा। अब इसके अंदर ना 3 बनेंगे डिनोमिनेटर्स, 3 फ्रैक्शन बनेंगे, डिग्री 3 है नीचे की, ओके। तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एलसीएम ये आना चाहिए। तो एक का आप लेंगे 1 प्लस टी, एक का लेंगे 1 माइनस टी, और एक का लेंगे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और ऊपर 3 मैजिक नंबर्स ए बी एंड सी।
अब आप एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे ना शॉर्टकट नहीं है, आई डोंट हैव ए शॉर्टकट मेथड, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एलसीएम होगा 1 + t 1 - t होल स्क्वायर। अब जब आप एलसीएम को 1 + t से डिवाइड करेंगे तो a 1 - t होल स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर 1 - t से डिवाइड करेंगे तो b होगा 1 + t 1 - t, फिर 1 - t होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 + t होगा, ये हो जाएगा। a 1 + t होल स्क्वायर प्लस b 1 - t से डिवाइड करेंगे 1 + t 1 - t और ऐसे। नाउ इफ यू कंपेयर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो t विल बी इक्वल टू a 1 - t होल स्क्वायर प्लस b 1 + t इंटू 1 - t plus c 1 + t. Now either you compare the coefficient of like terms or you give nice values to t जिससे कि मैक्सिमम टर्म्स 0 हो जाए। तो एक नाइस वैल्यू तो t की मेरे को 1 नज़र आ रही है। जब मैं t को 1 डालूंगा लेफ्ट साइड में तो 1 हो जाएगा, राइट साइड में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। t को 1 डालूंगा ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और c वाली टर्म 2 हो जाएगी। डालो ना यहाँ पे 1 + 1 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आप t को -1 डाल दो। तुम कहोगे सर ये नंबर्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? अरे एक बहुत कॉमन सेंस है, आपको भी मिलेंगे, ठीक है। -1 डालने से ये और ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा a 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि t की जगह -1 डालोगे तो ये 1 + 1 होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1/4। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आया? आप t की कोई और डिसेंट वैल्यू नहीं है। आइदर यू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, जिसके अंदर आप गलती कर सकते हैं, और यू गिव अनदर स्मॉल वैल्यू, लेकिन इसके अंदर अब लीनियर इक्वेशन बनेगी। t को मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। t को जब मैं 0 डालूंगा तो लेफ्ट साइड में t 0 आएगा, ठीक है। राइट साइड में यहाँ t को 0 डालूंगा 1 - 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो a आएगा। और यहाँ पे t को 0 डालूंगा 1 + 0 1 1 - 0 1 1 × 1 1 1 × b इज b, और ऐसे वो आ गया। अब इसके अंदर आप a की वैल्यू डाल दो -1/4, b ऐसे ही रहेगा, और c की वैल्यू डाल दो +1/2। थोड़ा सा मेरे को ब्लैक बोर्ड ऊपर करना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा, b की वैल्यू ऊपर उधर जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, तो ये -1/4 हो जाएगा। 25 पैसे में से 50 पैसा माइनस कर दो, -25। तो ये आपकी ABC की वैल्यूज आ गई। अब इसको एग्जाम में आप अब देखो इसमें, और जब लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर होते हैं ना, तो आप कितनी जल्दी निकाल लेते हैं ABC की वैल्यूज, एवरीवेयर बट नॉट देयर से। तो आप देख रहे हो पार्शियल फ्रैक्शंस का कितना बड़ा बॉक्स बन गया। तो अब आपका इंटीग्रल क्या बना, a अपॉन -1/4 अपॉन 1 + t। दूसरा क्या बना b, ये भी -1/4 है, -1/4 अपॉन 1 - t, और c बना 1/2 अपॉन 1 - t का होल स्क्वायर। लीजिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आपको इसको काफ़ी ब्रेक देके लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी मेहनत लग गई इसके अंदर। तो समझ में आ गया ना, पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर रिपीटिंग पहले भी हो चुका है, तो एक तरीके से आपकी ये रिवीजन हो गई। बस अब इसको इंटीग्रल करना है, अब तो कहानी खत्म ही है। इसको काफ़ी, ये लो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये वापस घूम के नीचे आ जाता है। ब्लैक बोर्ड उतने मज़ेदार नहीं है जितना मैं सोच रहा था। -1/4 इंटीग्रल 1 + t -1/4 इंटीग्रल 1 - t प्लस 1/2, और इसको ऊपर ले जाना 1 - t (-2). ऑलराइट, तो पहले का इंटीग्रल क्या बनेगा, -1/4 log ऑफ डिनोमिनेटर -1/4 log ऑफ 1 - t, भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, और इसमें आपका पहला वाला फॉर्मूला लगेगा
1 माइनस टी रेज़ पावर -1 अपॉन -1, भूलना जाना टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब ये भूलना जाना टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना एपिसोड नंबर 1, 2, 3 में बहुत हो चुका है। ऑलराइट, अब ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ 1/4 लॉग 1 माइनस टी माइनस 1/4 लॉग 1 प्लस टी, और ये प्लस हो जाएगा 1/2 1 माइनस टी। आप चाहो तो इसमें ना 1/4 कॉमन ले लेना। जब आप 1/4 कॉमन लोगे लॉग ए माइनस लॉग बी बचेगा। लॉग ए माइनस लॉग बी को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बाई बी। ठीक है, 1/4 कॉमन लेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, 1/4 कॉमन लेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ऑफ ए बाई बी प्लस 1/2 1 माइनस टी। बस आप टी की जगह टी की वैल्यू डाल देना। टी की वैल्यू क्या थी अब तो मैं भूल गया, मोस्ट लाइकली साइन एक्स थी। तो मैं ब्लैक बोर्ड को नीचे 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 ड्रैग करता हूँ। देखो कितने सारे स्टेप्स हो गए हमारे। ये था टी की जगह हमें क्या डालना था, साइन एक्स। तो लास्ट स्टेप है टी की जगह हमें क्या डालना है, टी की जगह डालना है हमें साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4 लॉग। ये काफ़ी बोरिंग क्वेश्चंस हैं और लकीली आपको एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं। जो बच्चे एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं उनको तो खैर करना ही करना है। इंटीग्रेशन तो मैंने आपको इतना सिखा दिया ना कि आप आईआईटी एंट्रेंस के एग्ज़ाम जेई के लिए भी आप इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया 1/2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी किया, पॉज करके इसको लिख लीजिए। लेकिन जो बच्चे इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं, इतना प्रेशर दिमाग में नहीं डालना चाहते हैं, वो ब्लॉक 7 को छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सीकेंट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स। चलिए मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूं, आप इसको साइन कॉस में जाओ। अभी तो ये आपको दिख भी नहीं रहा कि ये ब्लॉक 7 का क्वेश्चन है। तो इसको आप साइन कॉस में जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये सीकेंट एक्स को लिखा 1 बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स को लिखा 1 बाय साइन एक्स। आप जब एलसीएम लेके इसको रीअरेंज करोगे ना, तो ये जो साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, ये जो साइन एक्स डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। तो ये जब आप एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, घूम के साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स ऊपर, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, और ये अब ये ब्लॉक 7 बना। तो शुरू में तो आपको ये स्ट्राइक भी नहीं करेगा कि ये ब्लॉक 7 का है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दीज आर वेरी टफ क्वेश्चंस। अब एक बार ही ब्लॉक 7 आपको बन गया, थ्योरी आपको आती है, फिर ये टफ नहीं है। तो ब्लॉक 7 क्या बोलता है कि जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप टी डाल दीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो cos x dx dt हो जाएगा। फिर उसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए, फिर गाना गाइए, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट। फिर आप ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin x इंटू cos x, और नीचे वाले cos x को आप लिख लेंगे cos स्क्वायर x। ठीक है, अब नीचे वाले cos स्क्वायर x को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये सब थ्योरी के स्टेप्स हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ये अरे ये क्या चीज़ है ना। हाँ, ब्लॉक 7 रिकॉग्नाइज करना और उसको ब्लॉक 7 बनाना, वो बातें हो सकती हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये पिछला क्वेश्चन बन गया। अब साइन एक्स को आपने टी डाला ही हुआ था पहले से, तो साइन एक्स को आपने टी डाला था, तो ये बन गया टी, कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया जो अभी अभी हमने किया था। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर ये मेरी नॉर्मल फिजिकल क्लास होती तो मैं इसको छोड़ देता, बच्चों को बोलता आप खुद कर लेना।
अब इसके अंदर भी वही गड्ढा है, 1 + t को होल स्क्वायर बना लेना। कहीं आप इसको लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर कर लें, जो मैंने गलती की थी। 1 - t 1 + t का होल स्क्वायर। बस अब हमारे बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस, और उसमें भी बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है। लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर होता तो हम इसको हंसते हंसते कर लेते एवरीवेयर बट नॉट देयर की टेक्निक से। तो 1 - t 1 + t होल स्क्वायर, अब ये a/1 - t हो जाएगा। पहली टर्म a/1 - t, दूसरी टर्म b/1 + t, तीसरी टर्म c/1 + t का होल स्क्वायर। अब आपके पास कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू कंपेयर योर न्यूमरेटर्स, गिव डिसेंट वैल्यूज टू t। अब एलसीएम में आएगा a 1 + t होल स्क्वायर प्लस b 1 - t 1 + t प्लस c 1 - t। जब आप न्यूमरेटर कंपेयर करोगे, एग्जैक्टली पिछला वाला क्वेश्चन है ये, तो आप पता है इसको ये सोच के कर लो कि आप ब्लॉक 7 नहीं कर रहे हो, आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ना। अब बताओ जल्दी से, मेरे बोलने से पहले पुट t = पहले t को आप -1 डाल दो, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ -1 हो जाएगा। जब यहाँ t को -1 डालोगे ना, 1 - 1, ये टर्म 0 हो जाएगी। t को -1 डालोगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी 1 - -2 हो जाएगी, ये c × 2, तो c की वैल्यू जैसे पिछला था वैसे ही था। अब आप t को 1 डाल दीजिए, एक और डिसेंट वैल्यूज। t को 1 डालोगे तो लेफ्ट साइड में 1 होगा, t को 1 डालोगे तो ये a 1 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1 - 1 0 1 - 1 तो 4 हो जाएगा, a की वैल्यू होगी 1/4। पिछले क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था। अब आप t को क्या डालोगे, मेरे बोलने से पहले बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। t को आप डालोगे 0, ठीक है। तो t को जब यहाँ 0 डालोगे, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, a × 1 = 1। यहाँ t को 0 डालोगे 1 1 b आ जाएगा, c आ जाएगा, a की वैल्यू 1/4, b की नहीं पालो, c की -1/2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2 - 1/4। इसको आप एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए। बहुत चाटू होते हैं ये क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े ना, इसलिए बोर्ड एग्जाम में देने भी नहीं चाहिए। कोई टीचर दे तो बस क्या बोलूँ मैं, बच्चों की जान ले लेगा। 1/4/1 - t, b की वैल्यू क्या है 1/4/1 + t, c की वैल्यू है -1/2/1 + t का होल स्क्वायर। बस एक तो ना क्या क्यों बोरियत सी आ रही है, क्योंकि एकदम ये पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये अलग अलग करके इन तीनों के हम इंटीग्रल्स निकाल लेंगे, और फिर ये बनेगा dt/1 - t dt/1 + t 1 + t। एकदम पिछला क्वेश्चन है ये। चलो बोलो जी, मेरे बोलने से पहले पहले का इंटीग्रल बोलो। log of 1 - t, भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, 1/4 log of 1 + t, भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। इसमें पहला वाला इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा 1 + t (-1/-1), भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब इसको आगे लिख लो, 1/4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा log 1 + t - log 1 - t, और ये प्लस हो जाएगा 1/2 1 + t। इसमें आप वही log की प्रॉपर्टी लगा देना, log a - log b को आप लिख देना log of a/b, बस दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया। इसमें बस अब ये देखना t क्या था,
टी जहाँ तक मेरे को याद आता है, ये देखो कितने सारे पेजेस चल जाएंगे ये तो आपके। टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। माय गॉड, देख के भी ना इसको कोई एक बच्चा एक बारी भी देखेगा तो डर ही जाएगा कि ये क्या हो गया है। ये तो चलो हमारे ब्लैक बोर्ड में ये ऊपर ऊपर जा रहा है, आपको एक साथ नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन अपनी कॉपी पे देखोगे तो देख के घबरा जाएंगे हम कि ये क्या हो गया। इसलिए एज ए टीचर अगर मेरे को पेपर सेट करना हो, मैं ये कभी ना दूँ एग्जाम में आपको। सो लेट्स लीव इट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग फॉर जेई मेंस। सो दैट फिनिशेज ब्लॉक 7। तो मैंने आपको ना 4 क्वेश्चंस कराए, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उसके अंदर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स बन गए थे। अब हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक, वो एपिसोड नंबर 28 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर हम करेंगे ब्लॉक 8, स्पिरिट ऑफ एमजीबी। तुम कहोगे अब ये स्पिरिट ऑफ एमजीबी क्या होता है, चलो देखते हैं, अगले ब्लॉक में मिलते हैं। एपिसोड नंबर 28, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हैव ए नाइस डे।